दोस्तों, करी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में देखा जाता है। इसे हम पत्तियों के लिए रखते हैं। इसकी ग्रोथ कहीं कहीं अच्छी आपको दिखेगी और कहीं कहीं इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इट मीन्स कि इसके ग्रोथ अच्छे नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि कैसे आपको करी पत्ता का ध्यान रखना है। विंटर में कैसे केयर करना है, समर में कैसे केयर करना है, इसे कैसे घना बनाना है, इसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर क्या है, किस तरह की धूप, मिट्टी और कैसी फर्टिलाइजर आपको देना है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। करी पत्ता एक सेंसिटिव प्लांट है। जब भी हम करी पत्ता को रिपोर्ट करते हैं, यानी इस गमले से उस गमले, उस गमले से उस गमले, यानी जब भी इसके रूट को शिफ्ट करते हैं तो ये एडजस्ट होने में टाइम लगता है। कभी कभी ये पौधा मर जाता है और कभी कभी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो करी का पत्ता को जब आप एक गमले में लगा देते हो तो एक ही गमले में रहने दें। बार बार इसे रूट शिफ्टिंग का काम ना करें, बार बार इस गमले से उस गमले में चेंज ना करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी टेंशन में चला जाता है और शॉक में जाने के वजह से ये कभी कभी मर भी जाता है। यह एक पेरेनिक प्लांट है, यानी सदाबहार है। यह मौसमी प्लांट नहीं है। ये एक बार अगर आप अपने गार्डन में लगा देते हो तो ये सालों साल आपके गार्डन में रहता है। तो यह इसकी जो केयर होती है वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट होती है। और करी पत्ता का यूज तो आप जानते ही हो, कहीं आपको तड़का लगाने में, सांभर बनाने में, और भी बहुत सारे यूज हैं इसके। ये मेडिसिनल प्लांट है, बहुत सारी दवाइयां भी इनसे बनती है और कहीं हम होम रेमेडी के रूप में भी इसे यूज करते हैं। तो करी पत्ता को उगाना कैसे है? तो करी पत्ता को उगाने के लिए आप इसे बीज से भी उगा सकते हो, इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। लेकिन आप गार्डनिंग में न्यू हो तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इसे नर्सरी से लेकर के आओ। हार्डली 30 से 40 रुपए में आपको ये मिल जाएंगे। और नर्सरी से लाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है बसंत ऋतु, यानी फरवरी मार्च। जब आप फरवरी मार्च में इसे लाते हो ना, बहुत आसानी से ग्रोथ हो जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है। तो करी पत्ते का जो ग्रोथ है दोस्तों, वो फरवरी से अक्टूबर तक के सबसे बेस्ट है। अगर इसका जो है ठंड ज्यादा होती है या गर्मी ज्यादा होती है तो इसमें ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। मरते नहीं है पौधे, बस थोड़ी सी इसमें मॉइस्चर की कमी आ जाती है। पत्तियां लगेगी कि बेजान सी है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं है, लाइट नहीं है, शाइनिंग नहीं है, ये सब चीजों का आपको दिक्कत होता है। तो करी पत्ता जो साउथ इंडिया है उसमें तो ज्यादा ठंड पड़ती नहीं है, तो वहां सालों साल अच्छा रहता है। लेकिन आपका लोकेशन क्या है, इस पे भी करी पत्ते का ग्रोथ बहुत मैटर करता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो करी पत्ते का ग्रोथ रुक जाता है। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जो हमारे नॉर्थ इंडिया है इसमें टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, ठंड ज्यादा हो जाती है, और उस शीत लहरी में करी पत्ते को थोड़ा सा हार्म होता है, इसकी मॉइस्चर चली जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप रह रहे हो तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा उस मौसम में। लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वैसे ही इसके में फिर से जान आ जाती है, नए नए पप्स निकलने शुरू हो जाते हैं, नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो करी पत्ते का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री टू 35 डिग्री बिल्कुल सेट होता है। जैसे ही बहुत लू वाली गर्मी चलती है, यानी 45, 42 यानी 50, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाता है यानी ठंड में, तो करी पत्तियां पीली पड़ जाती है, इसके पत्तों में मॉइस्चर नहीं रहते और थोड़ा सा इसका ग्रोथ भी, नए नए पत्तियां नहीं आती है। वैसे तो करी पत्ता जो है दोस्तों वो रूट जो है वो जमीन में लगने वाला पौधा है। ये इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट हमारे यहाँ छोटे स्पेस की वजह से हम इसे गमलों में लगाते हैं। तो इसको धूप पूरी चाहिए होती है, यानी 2 से 3 घंटे तक का धूप आपको मिनिमम देना है। अगर आप अपने वैसे घर में लगा रखे हो तो बालकनी के उस साइड में रखिए जहाँ पे धूप अच्छी आती हो, यानी 2 से 3 घंटे की धूप मिनिमम आपको लगाना है। और जो पॉट का साइज है करी पत्ते का लगाने के लिए, वो मिनिमम आपको 10 इंच का रखना है, क्योंकि करी पत्ते का जड़ बहुत ज्यादा फैलता है और आप इधर से उधर जब उसे शिफ्ट करोगे ना तो ये मर जाता है। तो आप इसे करी पत्ते को जो है वो
बड़े से थोड़े से पॉट शुरुआत में ही लो, लेकिन जब आप इसे सीडलिंग बना रहे हो, सीड से तैयार कर रहे हो, छोटे पौधे हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन जब आप जैसे ही नर्सरी से इसे खरीद कर ला रहे हो तो इसे कोशिश करिए कि कम से कम 10 इंच के पॉट में डालें। बार बार आपको इधर से उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, आप ये मेरा पौधा देख रहे हो, मेरा कितना अच्छा पौधा है, शाइन भी अच्छी आ रही है, इसमें मॉइस्चर भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो करी पत्ता में आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा ओवर वाटरिंग से बचना पड़ेगा। जब भी आप ओवर वाटरिंग करोगे ना तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएगी, ब्राउन होने लगेगी, रूट गल जाएंगे या फिर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो करी पत्ता में आपको हमेशा जो है सॉइल देख करके ही पानी दीजिए। जब आपको इसकी ज़रूरत लगे तभी पानी दीजिए, अन्यथा इसमें पानी नहीं दीजिए। और जब मिट्टी के पॉट में आप लगाते हो ना गमले में, तो उसमें थोड़े से आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आप प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हो तो आप पानी को अच्छे से चेक करके ही दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में या सिरेमिक में आपकी पॉट जो है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो इसमें थोड़ा सा कम पानी आपको देना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि सॉइल मिक्स का, तो कैसी मिट्टी आपको लगाना है, कैसा आपको मिट्टी चाहिए करी पत्ते के लिए। तो आप अपने एरिया में, जिस एरिया में रहते हो ना, उसकी कोई सी भी मिट्टी, काली, पीली, ब्राउन, दोमट, जो भी मिट्टी आपके पास है उसमें आप लगा सकते हो। और लेकिन उसमें थोड़ा सा सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होना चाहिए। इट मीन्स कि उसमें बालू की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी मिट्टी में पानी ना रुके, वैसी होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, आप इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सॉइल मिला दीजिए, क्योंकि बालू जब मिलाइएगा तो मिट्टी रेतीली हो जाएगी और पानी आपके निथर जाएंगे। अब मैं बात करूं इसमें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जब भी आप इसकी सॉइल बनाइए तो उसमें थोड़े से नीम के खल जरूर डाल दीजिए। अगर आपके पास नीम खल नहीं है तो आपके किचन में दालचीनी का पाउडर होगा, वो ज़रूर आप डालिए। ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 1 चम्मच आप डाल देते हो, इतना सफिशिएंट है एक करी पत्ते के पौधे के लिए। अब जब बात करती है कि पानी इसमें कब देना है और कब नहीं देना है, तो पानी को आपका बिल्कुल परफेक्ट रेशियो रखना पड़ेगा करी पत्ते का, क्योंकि जब आप पानी ज़्यादा देते हो रूट में प्रॉब्लम होती है, जब पानी आप कम देते हो तो पौधे सूखने लगते हैं। तो आपको ऊपर की मिट्टी को चेक कर लेना है कि पानी कब, क्या ऊपर की मिट्टी सूखी हुई है, तब आप इसमें पानी दीजिए, अन्यथा इसमें पानी नहीं दीजिए। अब मैं बात करूं कि फर्टिलाइजर क्या क्या देना है, क्योंकि करी पत्ते में बहुत सारे बग वगैरह भी आते हैं। फर्टिलाइजर ऊपर से कब देना है, क्योंकि 1 साल 2 साल मेरे पौधे के हो गए और मैंने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि यह जो करी पत्ता है यह एक लीफी प्लांट है। इसके लीफ को हम लोग यूज करते हैं, इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आते हैं तो वो अलग की चीज़ है, बट यूज हम लोग लीफ का ही करते हैं। तो इसमें फर्टिलाइजर बहुत कम जरूरत पड़ती है। आप अपने हिसाब से गाय की गोबर की खाद, सरसों की खाद और भी कुछ कुछ दे सकते हैं, लेकिन जब मौसम गर्म हो तो आप सरसों की खाद ना दीजिए। अब सबसे बेस्ट टॉनिक मैं जो बताने जा रही हूँ ना, वो है आपके घर का निकला हुआ छाछ, बटर मिल्क। जब भी आप अपने घर में दूध दही से बटर मिल्क निकालते हो ना, उस छाछ का यूज़ आप अपने गमलों में करो। आप या तो उसे प्लांट में दो या फिर उसका स्प्रे कीजिए। जैसे पौधों में कोई भी बग लग जाते हैं या फिर कभी कभी पौधों में थोड़े थोड़े कीड़े आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आप लगा लीजिए। लेकिन इतनी जल्दी भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। एक बार आपने कोई फर्टिलाइज़र दे दिया, मिनिमम 10 दिन का गैप आपको रखना होगा। 10 दिन के गैप के बाद ही आपको दूसरा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है या फिर कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र। एक बार फर्टिलाइज़र दे दिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मिट्टी सूखने का इंतज़ार कीजिए, 1-2 बार पानी दीजिए और उसके बाद फिर कोई फर्टिलाइज़र दीजिए। आपको कभी कभी पौधों में इस तरह से कीड़े देखने को मिलेंगे, इस तरह से फंगस लग जाएंगे, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। उसमें आपको क्या करना है कि नीम का तेल का स्प्रे करना है। उससे बेटर होगा कि आप घर में नीम के कुछ पत्ते ले लीजिए,
उसे पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए या पानी को बॉईल कर लीजिए। वो जो पानी निकले उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लीफ का है नीम ऑयल तो ठीक है, नहीं तो इस रेमेडी का आप यूज कीजिए, बेटर होगा। अब बात करूं कि करी पत्ते की प्रूनिंग कब करनी है। जब भी आप प्रूनिंग कीजिए टिप से प्रूनिंग कीजिए। ये ऐसा नहीं कि आप नीचे से तोड़ रहे हो और टिप से नहीं। जब आप टिप से प्रूनिंग करोगे ना तो आपके जो पौधे हैं वो घने होंगे, बुशी होंगे और बहुत सारे ब्रांचेज उसके नीचे से निकलेंगे। अगर आप करी पत्ता के पत्ते को तोड़ रहे हैं तो पत्ती को सिर्फ नहीं तोड़ना है, पूरी की पूरी डंठल को तोड़ लेना है। क्योंकि जब आप डंठल तोड़ोगे ना तो प्लांट जो है और अपनी एनर्जी को उसमें नहीं लगाएंगे और अपने ग्रोथ में लगाएंगे। और इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हो तो आपका करी पत्ता बहुत अच्छा, बाखूबी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और आपको हमेशा करी पत्ता आपके गार्डन में मिला रहेगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी, एक बार जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। स्टे कनेक्टेड and wait for further videos. Thank you.